एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की कितनी जॉनर्स हैं, लिटरेचर की यानी कि कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों ने दूसरा लेक्चर व्हाट इज़ लिटरेचर जो है, लिटरेचर पे जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना है तो इसको सुनने से पहले आप लोग वो सुन लें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, मजीद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ क्रक्स के लिटरेचर होता क्या। लिटरेचर जो है बेसिकली एक वर्ड लिटरस से निकल के आया जिसका मतलब है लेटर्स, यानी कि लेटर्स का यूज करते हुए लिखना। उन वर्क्स को कहा जाता है लिटरेचर, स्पेशली नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज को, पोइम्स को, जिनमें क्या है ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया होता है। ठीक है, तो लिटरेचर refers to the written works that are full of delicate thoughts, feelings and emotions. Okay, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जॉनर्स ऑफ लिटरेचर की, लिटरेचर की कितनी काइंड्स हैं। लिटरेचर की बेसिकली 3 जॉनर्स हैं, लिटरेचर की 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट इज पोइट्री, सेकंड इज ड्रामा एंड थर्ड इज प्रोज। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोइट्री कि पोइट्री क्या होती है। ठीक है, पोइट्री जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड पोयन से निकल के आया है जिसका मतलब है टू मेक। ठीक है, मेक। Poetry is a type of literature that expresses ideas, feelings or tell a story in a specific form. Poetry का मतलब होता है मेक करना, क्रिएट करना, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, तो ऐसे वर्क जिनमें क्या है कि ह्यूमन थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म में। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म में, फॉर्मल वे में एक बताया जाता है ह्यूमन थॉट्स को। उसमें क्या लाइंस का यूज किया जाता है, उसमें स्टांजास का यूज किया जाता है, उसमें राइम, मीटर, इन सारी चीजों का यूज करते हुए किसी भी चीज को, किसी भी वर्क को क्रिएट करना पोइट्री कहलाता है। पोइट्री क्या है, ये एक मेन जॉनरा है ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक मेन जॉनरा है। इट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन ऑफ द ऑर्डिनरी, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा कि इट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन ऑफ द ऑर्डिनरी, कि ऑर्डिनरी चीज जो है उसे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दिखाना। जैसे कि मीर तकी मीर की एक पोइम है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वो क्या कर रहा है कि मीर तकी मीर ने एक पोइम लिखी है जिसमें क्या है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में बताया है कि उसके लब की नाजगी, उसके लब की क्या कहिए कि उसके होंठों की नाजगी इस तरह जैसे कि एक पंखड़ी गुलाब की होती है। तो पोइट उसमें क्या कर रहा है, पोइट क्या है, एक ऑर्डिनरी चीज यानी कि एक उसकी अपने बिलवेड है, उसको क्या है, उसकी तारीफ में वो इतना सारे वर्ड्स को क्या है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में उसको प्रेजेंट करते हुए वो बयान कर रहा है। तो पोइट्री क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन ऑफ द ऑर्डिनरी होती है। ठीक है, इसमें क्या राइम, मीटर और लाइंस वगैरह का यूज किया जाता है और एक बंदा जो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में। ठीक है, पोइट्री के आगे 2 टाइप्स हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव पोइट्री और सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ये क्या है, पोइट्री की टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है सब्जेक्टिव पोइट्री, उसको पर्सनल पोइट्री भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव पोइट्री जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें सब्जेक्टिवली हम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि एक बंदा जो होता है अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होके बंदा क्या है, सब्जेक्टिवली इन्वॉल्व होके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि लिरिक्स, एलिजीज, सोनेट्स, ओड्स वगैरह, या फिर आप लोग सॉन्ग की एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो भी तो लिरिक्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, सॉन्ग की फॉर्म में एक बंदा क्या है, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, जो वो अपनी बिलवेड के बारे में फील कर रहा होता है उनको लिखता है। ठीक है, उनको राइट डाउन करता है। तो वो क्या है, सब्जेक्टिवली इन्वॉल्व होकर अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाता है। ठीक है, एक पोइट जो लिख रहा है ना अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में, तो वो पोइट्री कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री की बात करें तो उसमें क्या है कि आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात की जाती है। उसमें सब्जेक्टिवली वो पर्सनल नहीं होती, एक बंदा पर्सनल फीलिंग्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं लिखता है, बल्कि एक बंदा क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव पोइट्री में बाहर की दुनिया के बारे में बात करता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, नैरेटिव, एपिक पोइम्स, बैलेड्स वगैरह इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है,
एपिक पोइम कैसे एग्जाम्पल है? एपिक पोइम में क्या है, एक हीरो एक डीड्स, एक बंदे के मतलब काम के बारे में बताया जाता है कि एक बंदा इतना ब्रेव है, वो उसने ये किया वो किया। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक पोइम है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। वो क्या है, बाहर की दुनिया में लिख रहा है, बाहर की दुनिया के बारे में बता रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, यानी आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात की जाती है। इसकी एग्जाम्पल है नैरेटिव, एपिक पोइम, बैलेड वगैरह। सब्जेक्टिव पोइट्री में क्या है, उसको पर्सनल पोइट्री भी कहा जाता है। उसमें एक बंदा, एक पोइट क्या है, वो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख रहा होता है। उसकी एग्जाम्पल क्या है, लिरिक्स, एलेजीज एंड सोनेट्स एंड ओड्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट जो है जॉनरा ऑफ लिटरेचर वो है ड्रामा। ड्रामा जो है इसका अक्सर मतलब जो लिया जाता है वो एक्शन। ड्रामे में क्या है, एक्शन पाया जाता है। ड्रामे में कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। ड्रामे का मतलब क्या है, मीन टू बी परफॉर्म्ड रेदर देन रीड कैन बी कंसिडर्ड ड्रामा। ठीक है, ड्रामा जो है उसे रीड आउट भी किया जा सकता है, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म भी किया जा सकता है। जो लिखा जा रहा है, जिसको क्या है लिखा गया है ड्रामा, ठीक है, उसको पढ़ा जाए वो भी ड्रामा है, लिखा हुआ भी ड्रामा है। ठीक है, उसको परफॉर्म किया जा रहा है तो वो भी क्या है, ड्रामा है। ड्रामे में क्या होता है कि एक बिगनिंग होती है, एक मिडल होती है और एक एंडिंग होती है ड्रामे में। ठीक है, ड्रामे में एक्शन दिखाया जाता है, ड्रामे को परफॉर्म किया जाता है। तो ये ड्रामे की हम टाइप्स की बात करते हैं। 4 टाइप्स हैं ड्रामे की। फर्स्ट आ जाती है कॉमेडी, सेकंड ट्रेजेडी, ट्रेजाई कॉमेडी और मेलोड्रामा। पहले हम कॉमेडी की बात करते हैं। ठीक है, कॉमेडी की बात करते हैं तो कॉमेडी में क्या होता है, कॉमिक सीन्स होते हैं। इस ड्रामे कॉमेडी के लिखने का मकसद होता है कि ऑडियंस को हंसाना, ऑडियंस को क्या है, खुशी प्रोवाइड करना, और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। ऑडियंस को इंटरटेन करना, उसमें कॉमिक सीन, ऑडियंस को हंसाना कॉमेडी के ड्रामे का मकसद होता है। ठीक है, कॉमेडी में कॉमिक सीन्स होते हैं और ऑडियंस को क्या है, हंसाने की कोशिश की जाती है, ऑडियंस को हंसाया जाता है, ऐसे फनी अंदर मूवमेंट क्रिएट किए जाते हैं कॉमेडी में। सही है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की हम बात करें तो जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी में ट्रेजिक हीरो होता है और उसमें ट्रेजिक हीरो होता है और उसमें एक ट्रेजिक हीरो जिसकी एंड पे जाके डेथ हो जाती है। ठीक है, उसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक हीरो होता है जो कि मतलब स्टार्ट से सफ़र करता है, सफरिंग करता है, वो मुश्किलात को फेस करता है और एंड पे जाके उसकी हीरो की डेथ हो जाती है। तो ऐसा ड्रामा जिसमें क्या है, एक बंदा हीरो है वो क्या है, स्टार्ट से लेके ड्रामे में एंड तक सफ़र कर रहा है, मुश्किलात को फेस कर रहा है, लेकिन एंड पे जाके उसकी क्या है, डेथ हो जाती है। तो वो क्या है, ट्रेजेडी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हातिम आप लोगों ने देखा होगा, हातिम क्या है, उस ड्रामे में हातिम ने क्या है, सारे प्ले में सफर करता रहता है और एंड पे जाके उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, ट्रेजेडी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रामे की टाइप्स की, ट्रेजाई कॉमेडी। नाम से आप लोग थोड़ा सा गौर करें नाम पे, तो ट्रेजाई कॉमेडी यानी कि उसमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स भी हैं और कॉमेडी यानी कि कॉमेडी के एलिमेंट्स भी हैं। ट्रेजाई कॉमेडी इसलिए उसको कहा जाता है। रीड आउट करेंगे, ये कंबाइंस एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट को मिलके ये बना होता है। मे बी सैड बट हैप्पी एंडिंग। उसमें क्या है, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कि अंदर थोड़े मतलब सफरिंग भी पाई जाती है, एक हीरो सफर कर रहा होता है, उसमें सैडनेस भी थोड़ी होती है, लेकिन उसकी क्या हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। हैप्पी एंडिंग किसकी होती है, ट्रेजाई कॉमेडी की। ठीक है, इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट पाए जाते हैं। थोड़ी अंदर से सैड हो सकता है ये प्ले, लेकिन हैप्पी एंडिंग होती है, उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, लास्ट जो ड्रामा की टाइप है वो है मेलोड्रामा। इसमें क्या होता है, मेलोड्रामा में हर चीज जो है वो हाइपरबोलाइज्ड होती है। हाइपरबोल ये क्या है, एक टर्म है जिसमें क्या है कि एग्जेजरेट होता है, यानी कि हर चीज को ना हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, रियलिटी से उसका ताल्लुक नहीं होता है। हर चीज को हाइपरबोलाइज यानी कि हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जेजरेट करना। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं ऊंट खा सकता हूँ, हालांकि इसका हकीकत से इतना ताल्लुक नहीं है। ये क्या है, ज्यादा जोर दिया गया कि मतलब मैं बहुत भूखा हूँ, हालांकि एक बंदा हकीकत में तो ऊंट नहीं खा सकता ना। ये एक हाइपर बोल है। ठीक है, कि हद से ज्यादा किसी चीज पर जोर देना।
मेन एम नॉट टू टेल द स्टोरी बट अवेकन फीलिंग्स इन द ऑडियंस। ऑडियंस में क्या है, फीलिंग्स क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लव स्टोरीज, अ ब्यूटीफुल हीरोइन होती है एंड ए विलन होता है, ठीक है। जैसे कि लव स्टोरीज ड्रामाज में दिखाई जाती है। मेलो ड्रामा एक ऐसा मतलब ड्रामा जिसमें क्या लव स्टोरीज या ऐसी मतलब ब्यूटीफुल परियों की कहानियां, ये इस तरह की कहानियां वगैरह बताई जाती है जिनका हकीकत से ताल्लुक बहुत ही कम होता है। क्या उसका मकसद होता है कि ऑडियंस में क्या फीलिंग्स को अवेकन करना और उनको हाइपर बुलाइज्ड यानी कि हद से ज्यादा किसी चीज को एग्जेजरेट करके दिखाना, ठीक है। और हकीकत में वैसा बहुत ही कम होता है। जो लास्ट वाले हमारे पास जॉनर ऑफ लिटरेचर है वो है प्रोज। प्रोज जो है ये ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोजा, प्रोजा से निकल के आया जिसका मतलब है डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इट सिग्निफाइज प्लेन स्पीच ऑफ मैनकाइंड, ये एक आम स्पीच होती है। इट कैन बी रिटन और स्पोकन, ये रिटन स्पोकन में, इट इज बेसिकली ऑर्डिनरी लैंग्वेज। प्रोज का मतलब है आप लोग ये याद रखें कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। प्रोज का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी ऐसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करना जिस तरह के आम लोग बोलचाल में यूज कर रहे होते, सिंपल वर्ड्स का यूज करना कि उनको आम लोग क्या है इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। प्रोज इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, टेल, एसेज, आर्टिकल, बायोग्राफीज एंड जर्नल वगैरह लिखने के लिए यूज की जाती है। प्रोज क्या है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करना ताकि उससे ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग जो हैं उसे समझ सकें, ठीक है। नॉवेल्स को लिखने के लिए शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स, एसेज, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज, जर्नल वगैरह लिखने के लिए प्रोज यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है ताकि आम लोग जो है उसे अंडरस्टैंड कर पाए। अगर राइटर इतनी मुश्किल लैंग्वेज का यूज करेंगे तो उसे आम लोग क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और फिर राइटर के लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए प्रोज यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करते हुए राइटर जो है, नॉवलिस्ट जो है, शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है वो अपने वर्क्स को लिखते हैं ताकि उनको आम लोग जो है, उनको ऑर्डिनरी पीपल जो है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज उसमें यूज की होती है ना, तो उनको ऑर्डिनरी पीपल जो है वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके। टाइप्स ऑफ प्रोज की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो फिक्शनल प्रोज है। फिक्शनल प्रोज यानी कि इसमें फिक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि मन गढ़ंत, इमेजिनेशन का यूज किया जाता है जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता है, उसमें बहुत ही कम रियलिटी पाई जाती है, यानी कि मन गढ़ंत, इमेजिनेशन यानी कि फिक्शन का यूज किया जाता है। इट इंक्लूड नॉवल, नोवेलाज, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, ये क्या है, फिक्शनल प्रोज है, यानी कि फिक्शनल वर्क्स है जिनमें फिक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि उनमें हकीकत नहीं होती है इतनी, उनमें थोड़ी बहुत हकीकत होती है, बाकी सारी क्या राइटर्स की, नॉवलिस्ट की इमेजिनेशन पाई जाती है। तो ये नॉवल, नोवेलाज, शॉर्ट स्टोरी क्या है, ये फिक्शनल प्रोज है, ये फिक्शनल वर्क्स है। नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है ना प्रोज की वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शन जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि उसमें फिक्शन नहीं होती है, फिक्शन नहीं होती है, इसमें क्या है बायोग्राफीज इसकी एग्जांपल आ जाती है, एसेज, जर्नल जो कि रियलिटी बेस्ड होती है। इनमें नॉन फिक्शनल प्रोज यानी कि नॉन फिक्शनल वर्क्स में क्या है रियलिटी बताई जाती है, बायोग्राफी। बायोग्राफी जैसे कि एक बंदा कब पैदा हुआ है, कब मरा है, उसकी क्या है हकीकत में वही उसकी एग्जैक्ट डेट बताई जाती है। एसेज ये भी नॉन फिक्शनल होते हैं, रियलिटी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी लिखना चाहता है मैं उधर गया, मैंने ये किया वो किया, तो वो क्या ऐसे की फॉर्म में लिखेगा, यानी कि रियलिटी बेस्ड ये वर्क होते हैं। तो ये क्या सारे नॉन फिक्शनल प्रोज में आ जाता है, बायोग्राफीज, एसेज और जर्नल्स। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाली मजीद वीडियोस को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में खास याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।